प्रणाम नमस्ते सेठ। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सेठ हाँ, जी। नमस्ते नमस्ते। शुरू करें? हम्म, शुरू करें? हाँ। हाँ संजय। पृष्ठ संख्या 320, अध्याय षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजित का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रु वध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। श्लोक संख्या 1, पृष्ठ संख्या 320। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाणशैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूट कर गिरे हुए दो सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने यूथपतियों से घिरे हुए थे। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश। हाँ भैया। नमस्ते सेंसी। नमस्कार नमस्कार। सेंसी, जो ये लिखा हुआ है कि विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया, इसका क्या अर्थ है सेंसी? माया से देखना और नॉर्मली देखना? ये तीनों भाई कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों कौन है? ये तीनों माया का 3 अंश है। ठीक है ना? माया का 3 गुण है। ये सत्व रजतम किसका गुण है? ये माया का है। ठीक है ना? तो ये तीनों के पास माया है, तो इसलिए अभी एक का माया दूसरे को जानता है। ये तीनों में एक दूसरे का माया जानते हैं, एक दूसरे का। ठीक है ना? जी सेंसी। सेंसी, फिर भी मतलब ये नहीं समझा कि जो वानर जो देख रहे थे वो
वो किस दृष्टि से देख रहे थे और ये जो विभीषण जी देखते हैं वो नहीं, जो बाकी सब लोग नॉर्मल दृष्टि से देखते हैं, ये तीनों को माया का दृष्टि पता है, माया क्योंकि माया से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही माया से बने हुए हैं, ठीक है ना। जी सही। तो सिर्फ सत्व गुण से जब देखेंगे तो कैसा है कि कोई एडिशनल नॉलेज यूज करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, ये जो रावण रजस गुण हो गया, कुंभकर्ण तमस गुण हो गया और विभीषण सत्व गुण हो गया। ये सत्व रजस तम, ये तीन गुण जो है माया का तीन अंश है, ठीक है ना, माया का तीन अंश है। बाकी सारे जो हमारे जो कुछ आता है ये सब तीनों का ही अलग अलग रूप है, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी हमारे जो डिजायर होते हैं सारे डिजायर कौन सा, ये तीन से ही विभक्त हो जाता है, समझ कोई बात। अच्छा। आपको अभी तक जितने आपके पास डिजायर आया है, किस तरह डिजायर है ना, तो मैं कर्म करके मैं बड़ा बनूंगा, है कि नहीं, मैं बड़ा कंपनी बनाऊंगा, बड़ा बहुत पैसा बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये सब क्या हो गया, ये रजस गुण हो गया, है कि नहीं। अरे भाई मैं दारू पीऊंगा, मैं खा पी के सोऊंगा, मैं ऐश करूंगा, ये क्या है, ये तमस गुण हो गया ना। तो मैं बहुत सारे किताब पढ़ लूंगा, किताब पढ़ के मुझे बहुत सारे विद्या में अर्जन कर लूंगा, लेकिन अपने आप को जानने का वो नहीं है, तो बहुत कुछ जान सकता हूँ, मेरा बुद्धि को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये हो गया क्या है, सत्वगुण। सुना सत्वगुण क्या है? जी सेंसे, सत्वगुण क्या होता है? सेंसे बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना इधर थ्रू। ये बहुत सारा नॉलेज मतलब किस तरह, आत्मज्ञान, अपने आप को नहीं जान के बाकी सब विद्या का इकट्ठी करना। मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, मैं है कि नहीं, जो सांसारिक ज्ञान को इसको कहते हैं क्या है, सत्वगुण, सांसारिक ज्ञान। जी, ठीक है ना। हाँ जी, ये तीनों ही माया का एक पार्ट है। तो सेंसे यही अभी जो आपने बताया, अगर इसको रिलेट करें तो चूंकि विभीषण सांसारिक चीजों को ज्यादा जानते थे, ही वाज एबल टू सी दिस मेघनाथ। हाँ, क्योंकि उनको ही पता, देखिए अभी जितने सारे, अभी ये विभीषण जी नहीं होते हैं ये वानरों के साथ, तो फिर आज क्या होने वाला था, सब वानर भाग जाएंगे भाई, राम लक्ष्मण का मर गए तो हम क्या करेंगे, चलो भागे यहाँ से, है कि नहीं। सब भाग दौड़ करके आप भागने वाले थे, है कि नहीं। भाई कौन लड़ेगा राक्षस के साथ, हमारे बस की बात नहीं है, ये सब भागने वाले थे। तो विभीषण रहने उनको पता है कि नहीं, क्यों, उनको बस विद्या है। अब इसका पास जो रावण का कितने पावर है, कुंभकर्ण का कितने पावर है, मेघनाथ का कितने पावर है, ये सब पता है किसको, सिर्फ विभीषण को पता है, बाकी किसको पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी माया का पार्ट है, ठीक है ना। जी समझे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 10। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। लेकिन ये देखिए, इसका पास क्या है, इसका पास वरदान मिला है। किससे वरदान मिला है? ब्रह्मा जी। वरदान किससे मिला था? सिंसे किसको? इंद्रजित, ये विभीषण को। सिंसे ब्रह्मा जी ने दिया था ना। हाँ, ब्रह्मा जी ने दिया था, ठीक है ना। और हमारे ऐसे सत्वगुण का वरदान किससे मिला है हमारा, हमें किससे मिला है? इनसे बुद्धि, मतलब ब्रह्मा जी हमारे से, बुद्धि से, है कि नहीं। क्योंकि जो टोटल सत्वगुण का किसका पास है? ब्रह्मा जी। और हमारे अंदर में जो सत्वगुण है किसका पास है? हमारे बुद्धि। अभी समझो दोनों का, माइक्रोकॉस्मिक पावर एंड मैक्रोकॉस्मिक पावर। हाँ जी सेंसे, समझे। थैंक यू सेंसे। तो उनसे बुद्धि, तो उनका पास वरदान मिला है कि नहीं। क्या वरदान मिला है? कि जो कुछ हो रहा है संसार में, उन सबको, सब ज्ञान इनका पास है कि नहीं, जो वानरों को दिखाई नहीं पड़ेगा। जी सेंसे, थैंक यू सेंसे।
थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नाम। सेंसे अभी आपने जो समझाए माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक, सेंसे वो माइक्रोकॉस्मिक में मतलब बुद्धि है, फिर मैक्रोकॉस्मिक में ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी है, नहीं मैक्रोकॉस्मिक है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी, अच्छा, माइक्रोकॉस्मिक माइक्रोकॉस्मिक बुद्धि है, बुद्धि। ठीक है ना। तो हमारे सत्वगुण कहाँ से आता है? हमारे बुद्धि से। और बुद्धि से, संसार का सारे सत्वगुण कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से। ठीक है ना। हाँ, समझ। वो थैंक यू ब्रह्मा जी सेंसे। विभीषण को वो वरदान दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, समझ गए। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब यहाँ पर माया पुत्र मायापति को मूर्छित कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आप अब देखिए, अभी भगवान राम और शेषनाग, ये लक्ष्मण, ये दोनों मनुष्य लीला कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, अभी ओके। मायापति का लीला देखिए, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो मायापति का मायापति लीला, लीला कर रहे हैं, है कि नहीं। वो मनुष्य लीला नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। उनका अच्छा, पास वो एक तरह से, है कि नहीं, वो लीला पुरुषोत्तम बने वहां पे, और ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये दोनों फर्क है कि नहीं। वो लीला पुरुषोत्तम और ये मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम में क्या, अपना मनुष्य का मर्यादा में रह के अपना लीला कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो सूरज को छुपाना, ये करना, वो करना, सारे काम वो कर सकते हैं, है कि चमत्कार। नहीं। हाँ, चमत्कार, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण यह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 321। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। इंद्रजित ने क्या किया? पहले तो राम लक्ष्मण को उन्होंने गिरा दिया, फिर अब क्या करता, 10-10 बाण मार के सभी वानरों, जो बड़े बड़े युद्धपति है, उनको भी कोशिश कर रहे हैं गिराने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारे जो 6 शत्रु है, कौन कौन, काम से लेके काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, आश्चर्य, ये जो है ना, ये पहले वाले जो है कमजोर होते हैं, और पीछे वाले जो बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है ना। काम को जितना आसानी है, क्रोध को जितना इतना आसानी नहीं है, ठीक है ना। काम से क्रोध पावरफुल है, क्रोध से, है कि नहीं, काम, क्रोध, मोह पावरफुल होता है, मोह से मद, मद से, इस तरह से जो पीछे वाला होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और सबसे पीछे कौन सी अभी?
मात्सर्य। आश्चर्य, ये सबसे पावरफुल होता है। किसी को भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी, विश्वामित्र वशिष्ठ को भी ये गिरा दे सकता है कि नहीं? हाँ तो हाँ इसीलिए अभी ये पावरफुल, सबसे पावरफुल है कि नहीं? वो कहता क्या कह रहा है कि खर दूषण को तो उन्होंने मार दिया है कि मुझे मार के दिखाओ, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19। सॉरी सेंसे, एक मिनट, जस्ट यहाँ अटक गए सेंसे। खर दूषण वाला टॉपिक समझ में आया, और आदि भौतिक लेवल में भी समझ में आया कि लीला कर रहे हैं इसलिए उन्हें गिरा दिया। लेकिन जो फिलोसफी से इसमें आप समझाए, ज्ञान और वैराग्य को माश्चर्य ने गिरा दिया, और उसके बाद सत्संग। गिरा मतलब क्या? बांध सकता है, बांध मतलब गिरा है मतलब बांध के गिरा देते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे कि अभी देखिए, जो विश्वामित्र वशिष्ठ का है नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? माश्चर्य से, माश्चर्य कारण से, ठीक है ना? माश्चर्य से इतने बड़े ब्रह्मर्षि बनने वाले वो भी फंस सकते हैं, है कि नहीं? बाकी साधारण वालों को क्या बात क्या है, ठीक है ना? अच्छा, तो कोई भी मनुष्य जो है ना, जिसको आप गिराने के लिए एक रास्ता क्या है, उसका माश्चर्य क्रिएट कर दो, है कि नहीं? समझे आपको? हाँ सेंसे, मतलब परा विद्या का ज्ञान होने के बाद भी गिर सकते हैं। अपरा तो समझ में आया, हाँ, परा मतलब रियलाइज कर ले उसके बाद भी गिर सकते हैं। शरीर में है ना ये बात। अच्छा, जब तक आप शरीर में रहते हैं, है कि नहीं, तो शरीर में रहने से क्या होता है? ये शरीर, प्रकृति काम करता है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वाली पुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। श्लोक संख्या 23। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया।
उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा। भय होने का क्या कारण है कि नहीं? जब ज्ञान और वैराग्य का हाँ, पावर काम नहीं करना है तो फिर क्या आ जाता है? भय आ जाता है कि नहीं? बाकी सब है कि नहीं, ये आ जाता है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान और वैराग्य का। हाँ, वैराग्य काम नहीं कर रहा, अभी इज नॉट वर्किंग, ठीक है ना? हाँ सेंसे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भय। ओके सेंसे, भय तो बेसिक एट्रीब्यूट जो बोलते हैं, नीचे आहार निद्रा जो नॉर्मल प्रकृति होती है, तो अगर ज्ञान और वैराग्य चला गया तो मतलब मूलभूत प्रकृति में इंसान चला जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो बोलते हैं, कितना कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। अच्छा, जैसे सुग्रीव यहाँ पर सत्व गुण के फॉर्म में है, राक्षस नहीं है। सुग्रीव ने, विभीषण जी, विभीषण जी यहाँ पर राक्षस रूप में नहीं रह गए। अब वो सत्व गुण दर्शा रहे हैं। नहीं, अभी भी राक्षस है। क्यों? जब तक सत्व गुण है, गुण काम कर रहा है, अभी भी उसका राक्षस गुण काम कर रहा है कि नहीं? असहमत हो, मगर भला, सबके भला के लिए काम कर रहा है, उसके बाद भी वो राक्षस राज ही है, ठीक है ना? सॉरी, मतलब मैं अगर सात्विक हूँ तो भी मैं राक्षस हो सकता हूँ? राक्षसी है कि नहीं? जब तक आप अपना जो सत्व गुण को जब तक आपने अपने को पहचान नहीं सके तब तक राक्षस है कि नहीं? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31। उनके मुख पर श्लोक संख्या 30। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानर राज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। अगला पृष्ठ संख्या 322। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानर राज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही, वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी, जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो। अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत ना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए।
होश में आ जाने तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये पता है मरे नहीं है। कौन? विभीषण जी को पता है ये हाँ। दोनों मरे नहीं है। इनको माया के द्वारा, इंद्रजित का माया के द्वारा उन्होंने अचेत हुए हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं, अचेत हुए हैं, मगर मरे नहीं हैं, ये इनको ज्ञान है। अच्छा, हाँ सिंह तो ये चीज समझना है, सिर्फ विभीषण जी को ज्ञान है, हनुमान जी शांत। हनुमान जी को कुछ नहीं होता, हनुमान जी तो चित्त है ना, चित्त अच्छा। में चित्त कुछ नहीं होता है, वो दूसरे का प्रभावित होके कुछ करे। जब राम जी के साथ रहेंगे तो राम जी बन जाएंगे, ठीक है ना, तो सुग्रीव के साथ रहेंगे तो सुग्रीव बनेंगे, है कि नहीं? ओके। तो जब अंगद के साथ रहेंगे तो अंगद का गुण काम करेगा, है कि नहीं? जैसे आपका मिरर में क्या, कौन सा क्या है? मेरा रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? जो सामने आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा तो राक्षस का गुण काम करेगा, है कि नहीं? और जो भी आएगा उसका रिप्लेस करेगा, ठीक है ना? हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 40। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है वह इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। कपि श्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्ष पूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजित, सारे जो वानर है ना, क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण गिरे हुए हैं, तो इतने महारथी गिरे हुए, तो फिर हम क्या कहाँ के हैं? कौन लड़ेगा राजा कृष्ण? बस भागेंगे सब, तुरंत भाग जाएंगे। ठीक है ना? इसको रखने के लिए आप जाके उनसे भी करो, ठीक है ना? संभालो। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 45। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्न चित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। अगला पृष्ठ संख्या 323। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी।
दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नता पूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय सप्तचत्वारिंशः सर्गः। वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। रावण कुमार इंद्रजित जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, ऋषभ, स्कंध, रंभ, शतबली और पृथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनको के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजित को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजित ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी, वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कह उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को, अगला पृष्ठ संख्या 324, व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षसराज रावण ने
लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजित के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांसभक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदनंतर सीता ने बाण शैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, वे सहायकों से सारे अंग छिद गए थे। वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति शर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण शैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्यामलोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गई और इस प्रकार बोली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में लौट जाना। जिनसे शास्त्र से थोड़ा डेविएट हो जाएंगे तो क्वेश्चन अगर रिलेवेंट ना हो तो आंसर मत कीजिएगा। यहाँ से जो पुष्पक विमान और कई बार विमान का जो टॉपिक आता है और जो प्रैक्टिकली सुनते हैं कि विमान पहला इन्होंने बनाया था 45-43, ये जो बाद में आए, तो ये पुष्पक विमान का साइंटिफिक कैसे विमान बनता है, कैसे उड़ता है, उसका विवरण भी कहीं मिलता है क्या जो ओरिजिन प्रूव करे कि ये तो ऑलरेडी था? ये है हमारे वेद में सारी चीज है। अच्छा। है कि नहीं? ये सब वर्णन है। तो इसके लिए फिर अलग उसका क्या कहते हैं, जैसे धनुर्वेद होता है, स्थापत्य वेद होते हैं, अलग अलग उसका ये है कि तो विमान का भी अलग वर्णन है। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मंदिर में भी विमान बोलते हैं और यहाँ पर भी विमान, और टॉपिक आता रहता तो क्यूरियोसिटी पैदा होती कि सही में विमान अभी डिस्कवर हुआ था कि था पहले से ही। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या अभी पैदा हुए, पहले नहीं थे, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। वो हमेशा है कि नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सिंह। अगला अध्याय अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी
मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 325 श्लोक संख्या 4। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन, बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं। मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ, तखने और जांघें बराबर विशाल और मांसल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोए कोमल हैं तथा पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा,
किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जन स्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथ के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अगला पृष्ठ संख्या 326। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों ना हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्वी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद ना करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। एक बार फिर से पढ़ रहे 23 नंबर। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। विदेह नंदिनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते वैधव्यावस्था में, यह तुम्हें धारण ना करता। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। विदेह नंदिनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्यावस्था में यह तुम्हें धारण ना करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी फिरती है जैसे कर्णधारक के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी
इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा अनुमान है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अनुमान से। ओके, अनुमान में क्या है? जैसे न्याय का एक तरह का न्याय, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फरेंस से अनुमान। प्रेम। और हेतु को क्या बोलते हैं? जैसे किसको? हेतु। हेतु हेतु मतलब क्लॉज। ठीक है, क्लॉज। अच्छा, इन्फरेंशियल क्लॉज। हाँ सर, इन्फरेंशियल। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 29। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है। इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे ना तो पहले कभी झूठ कहा है और ना आगे ही कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं, तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए ये जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह त्याग दो। ये अब मर नहीं सकते। अगला पृष्ठ संख्या 327। त्रिजटा की यह बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहिन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे राम जी के पास विभीषण सारी सेना को संभाल रहे हैं कि भय मत करो, राम जी जिंदा हैं, तो उनको पूर्ण विश्वास है। सीता जी के पास त्रिजटा को पूर्ण विश्वास है। मतलब विचलित जिसे नहीं होना चाहिए वो विचलित हो रहा है। और राक्षसियां भले त्रिजटा भी 3 चीजों को बांध के रखी हैं, उन लोग को ज्ञान है तो सीता जी को यहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है, या जीव रूपी सुग्रीव को ज्ञान नहीं हो रहा है। ये चीज थोड़ा नहीं समझ में आ रही। देखिए, अभी ये सब आप अपने ऊपर अप्लाई करने से पता चलेगा। अभी हम कौन है? हम आत्मा है
ठीक है ना। तो आत्मा को कुछ ज्ञान होता है क्या कुछ अभी फिलहाल? अभी क्या अचेत पड़ा हुआ अभी है कि नहीं? आत्मा है पर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसे आपको प्राप्ति हो रहा है? शास्त्र के थ्रू से, शास्त्र के थ्रू से, ठीक है ना। तो इसको सत्व गुण से प्राप्ति होता है, ठीक है ना। तो बाहर की गुण से प्राप्ति होता है, मगर आत्मा को अपने कोई ज्ञान नहीं है, जो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। असली में आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप होते हुए भी कोई ज्ञान नहीं है, हमेशा अज्ञान में रहता जैसे, है कि नहीं? इसीलिए लोग क्या कहते हैं, शिव जी क्या है? हमेशा गांजा पी के बैठे हुए हैं है कि नहीं? साधारण मनुष्य क्या कहता है, अरे शिव जी वो तो हमेशा गांजा पी के बैठे हुए हैं, उनको तो क्यों? चुपचाप बैठने से उनको गांजा पीने लगता है उनको, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, समझे आपको? बट जैसे आत्मा तो उद्देश्यहीन ही रहेगी ना, तो उसका नेचर ही वही है ना आत्मा का। इसीलिए जो है ना, इसीलिए हमें जो यहाँ आए हैं इस धरती पे, अपने को कुछ लीला करने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, और वो कर्म है कि नहीं, ये यही जीवात्मा का काम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सुग्रीव को किसका साथ लाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये क्या कहते हैं, गरुड़ जी का नहीं, हाँ गरुड़ जी का, फिर हनुमान विभीषण जी का, लेकिन इनका साथ लेके फिर वो अपना कर्म कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं अपने पे अप्लाई करूं तो मैं भी किसी लीला संवरण के लिए ही आया था। हाँ, यहाँ आया हूँ तो कुछ मुझे कुछ करना है, तो फिर आगे काम चलेगा। भाई आत्मा सब कुछ जानता है, ज्ञानी है, अब मुझे क्या करना है? जैसे कि किसने क्या ये कहा, क्या नाम अपना दुर्योधन ने क्या किया कि रे भगवान आप तो मेरे अंदर में है, आप सुन करो ना, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं, है कि नहीं? जो बात भगवान ने अर्जुन को कहे, ये अर्जुन को कहे, वही बात उन्होंने दुर्योधन को कहे। तो अर्जुन को कहने पर अर्जुन माना, और दुर्योधन ने क्या कहा, अरे आप मेरे अंदर में है कि नहीं? तो आप खुद करिए मेरे अंदर में, मुझे क्यों कह रहे हैं करने के लिए? समझो तो दोनों का, अर्जुन का और दुर्योधन का कहानी। हाँ से मतलब आत्मा समझा रही है, ज्ञान दे रही है कि जीव तुम ऐसा करो, ये धर्म युक्त है। तो दुर्योधन जीव क्या कह रहा है, आप तो आत्मा है, आप सब ज्ञान आपका अंदर में है, सब पावरफुल है, सब कुछ है, तो मुझे क्यों कह रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अर्जुन ने ये नहीं कह रहे हैं। तो जो भगवान कहते हैं अर्जुन ने उसको मानता रहा है। अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि आप तो भगवान, आप तो सब ऑल पावरफुल, आप चाहते तो अरे इस भीष्म द्रोण सबको एक मिनट में खत्म कर देंगे, मुझे क्यों बेकार में फंसा रहे हैं इसमें? ये कहा है क्या? नहीं कहा थे। मतलब पहले बैठे रहे, लेकिन जब गीता ज्ञान समझ आ गया तब करते गए वही जो कह रहे हैं कृष्ण, कह रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 49 सर्गः। सेंसे तो यहाँ पे जो ये दुर्योधन कह रहा है, ये अपने अहंकार वश ऐसा कहता है? नहीं, अहंकार नहीं, अज्ञान से एक्चुअली क्या है, दुर्योधन ने कभी ना शास्त्र पढ़ा है, ना कोई बड़े का बात सुना है, ना उसने कुछ भी ये सत्संग नहीं किया है कि नहीं? वो हमेशा अपना अज्ञान के साथ ही रहा। उनका पिताजी कौन है? अविद्या, अंधा है, तो अंधा का साथ रह रहे के वो खुद भी अंधा हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए उसको कहा ना अंधे का पुत्र अंधा का, क्यों? क्योंकि हमेशा अंधे का साथ रह के, है कि नहीं? माता ने भी अपना आंख में पट्टी बांध ली, है कि नहीं? पिता तो पहले से जन्म से अंधा ही है, और उसका साथ रह के ये भी बेटा भी अंधा बन गया है कि नहीं? तो उसको कभी भी ना सत्संग नहीं किया है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, कोई साधु महात्मा के पास नहीं बैठा है कि नहीं? वो चाहता है कि जैसे दुर्वासा मुनि आएंगे उनको भी इस्तेमाल कर दे, है कि नहीं? जी संजय जी। कुंती जी उनके साथ क्या किया, सत्संग करके सब कुछ पाए, और ये उनको क्या करके उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, है कि नहीं? हाउ टू यूज दुर्वासा इवन। जी संजय जी, थैंक यू संजय। थैंक यू संजय। अगला अध्याय 49 सर्गः। श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके
वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मर्त्यलोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछुड़ी गाय के समान कांपती और कुररी की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 328। यह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंभ मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यही इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधु जन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे,
वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा ना बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष और ऋक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैंद और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। अगला पृष्ठ संख्या 329। गवय, गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजित समझकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। नमस्कार। नमस्ते संजय।